आज हम एक नई कंडीशन करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में हिडन गुडविल। 39 क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हेमंत एंड निशांत व पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उनकी जो कैपिटल है 1,60,000 और 1 लाख की दी हुई है। They admit Somesh on 1st April 2019 as a new partner for 1/5 share in the future profit। भविष्य के लाभ के लिए वो सोमेश को शामिल करते हैं 1/5 भाग के लिए। सोमेश ब्रॉड 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश 1,20,000 अपनी कैपिटल के लिए लाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको इसमें फर्म की गुडविल निकालनी है ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। सोमेश के एडमिशन पर जो आपको जनरल एंट्रीज़ करनी है, गुडविल निकालनी है, ये आपको करना है। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि जो दोनों पार्टनर हैं हेमंत और निशांत, इनकी जो कैपिटल है 1,60,000 और 1 लाख ये दे रखी है। और जो न्यू पार्टनर आ रहा है सोमेश 1/5 पार्ट के लिए, उसकी कैपिटल यहाँ पर दे रखी है। लेकिन यहाँ कहीं भी फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी। और सोमेश जो गुडविल लेकर के आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर है, जो उसको गुडविल भी लेकर के आनी होती है, तो वो भी यहाँ नहीं दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में गुडविल कैसे निकाली जाएगी, इसी को आप हिडन गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए। सम टाइम गुडविल शेयर brought in by the incoming partner is not given in the question. Goodwill in such cases computed on the basis of hidden goodwill method। कभी कभी जो पार्टनर है, नया आने वाला पार्टनर है, वो गुडविल की राशि लेकर के नहीं आता। तो जो हिडन गुडविल है, जो हमें यहाँ शो नहीं हो रही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए उसके मैंने यहाँ पर 3 स्टेप लिखे हुए हैं। पहले हम इनको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर 39 क्वेश्चन करेंगे। Very first we will calculate new firm capital on the basis of new partner और incoming partners capital। सबसे पहले आप नई फर्म की कैपिटल, जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है नए पार्टनर के आने की वजह से, उसकी कैपिटल निकालेंगे। तो उसको न्यू फर्म की कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। और जो उसका शेयर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको मीन उल्टा कर देंगे। जैसे 1/5 भाग के लिए वो आया है, तो हम यहाँ पर 5/1 कर देंगे उसकी कैपिटल लिख करके। तो इस तरह से हमारे पास न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है नए फर्म पार्टनर्स के आने की वजह से, तो हम नई फर्म की कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल है जो वो लेकर के आए हैं, वो कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तीनों पार्टनर्स की जो एक्चुअल कैपिटल वो लेकर के आए हैं उसको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप, गुडविल और हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। जो गुडविल यहाँ पर हम निकालेंगे उसके लिए फार्मूला है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर निकाली है, फिर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, जो एक्चुअल कैपिटल यहाँ सेकंड स्टेप में आपने तीनों पार्टनर्स की ऐड करके निकाली है, इसको आप इसमें से लेस कर देंगे, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल, एंड यू विल फाइंड गुडविल ऑफ द फर्म और हिडन गुडविल, ठीक है। अब इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन नंबर 39 को करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था, देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हेमंत और निशान का 3:2। हेमंत की कैपिटल 1,60,000, निशान की कैपिटल 1 लाख, ये दोनों दे रखी हैं। ये क्वेश्चन से हम 39 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसे। और जो न्यू पार्टनर है सोमेश, वो 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर आया है। और सोमेश क्या लेकर के आता है, 1,20,000 रुपये लेकर के आता है एज इज कैपिटल। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि न्यू फर्म की कैपिटल हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सोमेश की कैपिटल जो न्यू पार्टनर है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर हम यहाँ पर करेंगे। तो सोमेश की कैपिटल कितनी है,
1,20,000। शेयर उसका 1/5 था, तो इसका अपोजिट हम कर देंगे 5/1। इट मीन्स 6 लाख इज़ द न्यू फर्म कैपिटल। जो फर्म की नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 लाख रुपए। अब एक्चुअल में वो कैपिटल है कितनी ये देखेंगे। सेकंड स्टेप में एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। हेमंत 1,60,000 लेकर के आया था, ये मैंने ऊपर लिखा है, आपने देखा था। और निशान की कैपिटल 1 लाख थी, और जो सोमेश लेकर के आया है वो 1,20,000 रुपये लाया, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, तो एक्चुअल में जो कैपिटल आई है वो 3,80,000 की यहाँ पर आई है। और जो न्यू फर्म की कैपिटल आ रही है सोमेश की कैपिटल का रेसिप्रोकल करने पे वो आ रही है हमारे पास 6 लाख की। ठीक, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, आप देख रहे हैं ये 6 लाख है, ये 3,80,000 है। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। न्यू फर्म की कैपिटल में जो आपने 6 लाख निकाली है उसमें से एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स को लेस कर दिए। 6 लाख माइनस 3,80,000, 2,20,000 इज़ द गुडविल और हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर हिडन गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। अब हम यहाँ पर सोमेश का शेयर निकालेंगे क्योंकि वो नया पार्टनर है, और जो गुडविल 2,20,000 आई है उसमें उसका शेयर कितना होगा, 2,20,000 का 1/5 शेयर के लिए वो आया था, तो इससे हम यहाँ कट कर लेंगे। 44,000 सोमेश की गुडविल आती है। अब सोमेश की कैपिटल भी आ चुकी है, सोमेश की गुडविल भी आ चुकी है। अब हम जनरल एंट्री पोस्ट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली एंट्री जो होती है, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है उसके द्वारा जो गुडविल और कैपिटल लाई जाती है उसको लाने की एंट्री यहाँ पर हम करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सोमेश कैपिटल कितनी लाया था, 1,20,000, ठीक है। और गुडविल का शेयर अभी हमने ऊपर निकाला था 44,000, ये निकाला हुआ है, दोनों को यहाँ हमने लिख दिया, और दोनों को ऐड करके 1,64,000 हमने बैंक के कॉलम में शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर के आता है वो सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बट जाती है। तो उसको बांटने के लिए एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो वो 44,000 हमने निकाला था सोमेश का शेयर, वो लिख लेंगे, टू हेमंत कैपिटल टू निशान कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप देखें, एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाऊं, देखिए क्वेश्चन में हेमंत और निशान का जो शेयर है वो 3:2 का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। जब कभी भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो पार्टनर्स का और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो, तो ऐसे एक केस में आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि जो गुडविल की राशि या गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर के आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटी जाती है। तो यहाँ पर 3:2 ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। आइए लास्ट एंट्री पे आते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 44,000 टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशान कैपिटल। इस 44,000 को हमने 3:2 में डिवाइड कर लिया। ये देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है, देख लेंगे, जो कि 26,400 और 17,600 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। नोट भी मैंने यहाँ लगाया, जो मैंने आपको समझाया है कि बिकॉज न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज नॉट गिवन, सो ऑल ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपका कोई सजेशन है या क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आता या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको ये समझ में आते हैं, आपको ठीक अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस या सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।